दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। एमएनएस के जो प्रमुख है राज ठाकरे, उनके घर मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात राज ठाकरे के साथ अचानक साथ में लाई बहुत सारी बहस और अटकलें। जी हाँ दोस्तों, अचानक देवेंद्र फडणवीस पहुंचे राज ठाकरे से मिलने के लिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब सभी ये अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात क्यों हुई, क्या इसके पीछे कोई खास कारण था? हालांकि आधे घंटे से भी ज्यादा चली इस मीटिंग में अंदर क्या बातें हुई, ये बाहर तो नहीं आई, क्योंकि ना ही उस पर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कहा, ना ही राज ठाकरे ने। हालांकि ये जरूर खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये खबर निकल के आई कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। लेकिन दोस्तों, दो नेताओं की मुलाकात घर पर और राजनीतिक ना हो, ये बड़ा ही अजीब सी स्थिति है। खैर, मानते हैं अगर वो कहते हैं तो। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि दादर में जहां राज ठाकरे रहते हैं, वहां पर एक खास कार्यक्रम था। उस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे और वहीं दादर में ही राज ठाकरे रहते हैं और उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात काफी समय बाद हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि राज ठाकरे और बीजेपी के रिश्ते थोड़े गर्म थोड़े नरम वाले थे। और इन सब के बीच में हमने ये भी देखा कि देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे दूर होते चले जा रहे हैं, नाराज होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, जिनको बीजेपी अपने साथ रखी हुई है। और ज्यादा से ज्यादा जो है, अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा अजीत पवार को प्यार बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। लेकिन अजीत पवार में भी एक नाराजगी है, जो धनंजय मुंडे वाला जो हमने बताया था आपको, बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई, उसको लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, वो अलग चल रहा है। तो कई मामलों पर अजीत पवार भी कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज दिखाई दिए हैं। और महायुति में ये सब कुछ चल ही रहा था कि देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं अपने उस साथी के पास जिसने लोकसभा चुनाव में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव कैंपेन कर रहे थे, उस दौरान राज ठाकरे ने भरे मंच से खड़े होकर के बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया था बीजेपी को। और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जब राज ठाकरे की तमाम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी अटकलें तेज थी। उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के जो हैं वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि उसके पीछे की कहानी कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी राजनीतिक कहानियां बनती बिगड़ती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हाल ही में जब एमवीए के तमाम नेता ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, उसी दौरान राज ठाकरे भी सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए। राज ठाकरे भी एक संबोधन में कहते नजर आए कि कैसे शरद पवार जैसा नेता 10 सीटों पर ही सिमट गया और अजीत पवार 41 सीट जीत करके लेकर चले गए, ये थोड़ा समझ से परे है। कई सारी बातें वैसे तो राज ठाकरे ने कही थी और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट हमला भी कह सकते हैं महायुति पर, ये जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी उसके ऊपर था। लेकिन इन सबके बीच में थोड़ी गर्म, थोड़ा नरम, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मिट्टी के जो रिश्ते हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों के, इन सबके बीच में देवेंद्र फडणवीस जब राज ठाकरे से मिलने पहुंचे, तो ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या फिर से राज ठाकरे के साथ बीजेपी आने वाले निकाय चुनाव में कुछ नई रणनीति पर काम कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे के साथ ये मुलाकात आखिर क्यों हुई, आधे घंटे से भी ज्यादा चली इस मीटिंग में क्या बातें हुई, इसको लेकर के अब महाराष्ट्र में अटकलें तेज हो गई हैं। अब देवेंद्र फडणवीस का राज ठाकरे से मिलना इसलिए भी ज्यादा अटकलें तेज कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इस समय बीजेपी के दोनों सहयोगी दल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, दोनों ही दलों के भीतर नाराजगी चल रही है बीजेपी को लेकर के। एक तरफ तो अजीत पवार हैं जो इस बात को लेकर के नाराज थे, बीच में खबर आई थी कि उनके जो नेता है धनंजय मुंडे, उनका इस्तीफा बीजेपी के नेता मांग रहे थे। और तो और धनंजय मुंडे पर 70 करोड़ से ज्यादा का कुछ घपले का आरोप भी बीजेपी के नेताओं द्वारा लगाया गया और कहा गया कि इस्तीफा दीजिए। अब इस बात से अजीत पवार के खेमे में नाराजगी थी कि हमारे ही गठबंधन के नेता हमारे ही नेता का इस्तीफा मांग रहे। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखिए, जो दूसरा गठबंधन है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का बीजेपी के साथ, वो लगातार नाराज चल रहा है। सीएम रेस से बाहर होना, गृह मंत्रालय जाना, सभापति जाना, उसके बाद अब ये पालक मंत्री, प्रभारी मंत्री को लेकर के जो तमाम चीजें चल रही हैं, जहां पर बीजेपी अपना मंत्री नासिक से और अजीत पवार की एनसीपी की नेता को रायगढ़ से प्रभारी मंत्री बना देते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेता को नहीं बनाते। और इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं फिर से, क्योंकि भाई कितनी बार आप किसी को अपमानित करोगे, क्योंकि बार बार ये खबरें आती है कि बार बार ये चीजें की जा रही है, एकनाथ शिंदे को अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि सीएम रह चुके हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी को सरकार बनाने में सबसे पहले उन्होंने ही मदद की थी। उनके साथ ही मिलकर के बीजेपी ने सरकार बनाई। अजीत पवार तो बाद में पार्टी में शामिल हुए।
और जब लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, आपको याद होगा दोस्तों, उस दौरान भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे कितने मजबूत गठबंधन में दिख रहे थे, जबकि अजीत पवार को निशाने पे लिया गया था। आपको याद होगा कि आरएसएस के मुखपत्र में भी अजीत पवार को निशाने पे लिया गया, बीजेपी के नेताओं ने भी उनको निशाने पर लिया, लेकिन अब देखिए सब कुछ बदल गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार बीजेपी के खासम खास बने हुए हैं, वहीं एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं थोड़ा सा किनारे दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चीजें महायुति में चल ही रही हैं, तो वहीं अगर पन्ना पलटता है तो पन्ना पलटते ही ये दिखाई देता है कि बीजेपी के नेता, बड़े नेता महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से आके मुलाकात करते हैं, और वो भी ऐसे समय में जब महीने भर के बाद निकाय चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज होने वाली है। अभी तो बंद कमरे में स्ट्रेटेजी और मीटिंग बन रही है, लेकिन आगे चल के अब ये तेजी और बढ़ने वाली है। और ऐसे में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर राज ठाकरे से मिलते हैं तो जाहिर तौर पर सियासी हलकों में हलचल तो बढ़नी ही है। तो अब देखना होगा दोस्तों कि क्या ये कोई नए समीकरण की ओर इशारा है ये मुलाकात, या फिर आने वाले समय में जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको कोई मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि लगातार राज ठाकरे और बीजेपी के अगर विचारधारा की बात करें तो दोनों हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व की बात करते हैं। अजीत पवार जो है वो थोड़े से बीजेपी के जो हिंदुत्ववादी जो भाषण है या जो संबोधन है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। तो अब देखना होगा दोस्तों कि ये जो आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या बीएमसी चुनाव होंगे, क्या इसको लेकर के कमर कसने वाली है बीजेपी, और क्या कई नई रणनीति तो नहीं बन रही? क्योंकि बीच में खबर आई थी दोस्तों कि बीजेपी अकेले निकाय चुनाव लड़ने वाली है, और बीजेपी के रणनीतिकार भी बीजेपी को यही सलाह दे रहे थे कि अकेले चुनावों में उतरिए। जब बीजेपी ने अकेले लड़ने की बात सामने आई तो उधर अजीत पवार की तरफ से भी खबर आई कि वो भी अकेले लड़ सकते हैं। जब ये दोनों पार्टियां अकेले लड़ेंगी तो जाहिर तौर पर बात है कि एकनाथ शिंदे को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अब ये तो हुई महायुति की बात। उधर एनडीए में देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो इन चुनावों में, निकाय चुनावों में या बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में राज ठाकरे, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ चुके हैं पहले भी, तो ऐसे में अगर राज ठाकरे आते हैं तो उनके आने से नुकसान किसे होगा? क्या एकनाथ शिंदे को होगा, या उद्धव ठाकरे को होगा, या फिर बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है? अब इसी के इर्द गिर्द दोस्तों तमाम जो अटकलें हैं वो चल रही हैं। हालांकि कई नेताओं से बात करने की कोशिश की गई कि आखिर ये मीटिंग क्यों हुई थी, इस मीटिंग का प्रयोजन क्या था, क्या कारण था, लेकिन किसी भी नेता ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, और सिर्फ यही बात सामने निकल के आई कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। तो अब देखना होगा दोस्तों कि अगर राजनीतिक नहीं थी तो क्या था मीटिंग, और इस तरह से जाके मिलना, अचानक मुलाकात करना, वो भी राज ठाकरे से जो कितने समय से, काफी समय से मुलाकात भी नहीं हुई थी, और देवेंद्र फडणवीस खुद गए हैं मिलने के लिए, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज निकल के सामने आई है। तो ये बड़ी अपडेट थी महाराष्ट्र से दोस्तों जो मैंने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।